ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीय अध्याय श्लोक 35 से 37। भयाद्रेण दुपरतं मंस्यन्ते त्वमहरथः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन महारथियों के निगाह में तो बहुत माननीय होकर अब तुच्छता को प्राप्त हो, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। महारथी कौन? इस पथ पर महान परिश्रम से आगे बढ़ने वाले साधक महारथी। इसी प्रकार इतने ही परिश्रम से अविद्या की ओर खींचने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोहादि भी महारथी हैं, जो तुझे बहुत सम्मान देते थे कि साधक प्रशंसनीय है, तुम उनकी निगाह से गिर जाओगे। इतना ही नहीं बल्कि वाच्यवादंश्च बहु वदस्यन्ते तवाहितः। निन्दन्तस्त्वसामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम्। वही लोग तेरे पराक्रम की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। एक दोष आता है तो चारों ओर से निंदा और बुराइयों की झड़ी लग जाती है। न कहने योग्य वचन भी कहे जाते हैं। इससे बड़ा दुख क्या होगा? कहते है तो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृते। इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, स्वर्ग में विचरने की क्षमता रहे। श्वास के बाहर प्रकृति में विचरने की धाराएं रुद्ध हो जाएंगी। परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपद हृदय में पूर्णतः प्रवाहित रहे, अथवा इस संघर्ष में जीतने पर महामहिम स्थिति को प्राप्त करोगे। इसलिए अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। प्राय लोग इस श्लोक के अर्थ में समझते हैं कि इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी का भोग भोगोगे। किंतु आपको स्मरण होगा, अर्जुन कह चुका है, भगवान पृथ्वी ही नहीं अपितु त्रिलोक के साम्राज्य और देवताओं के स्वामीपन अर्थात इंद्र पद प्राप्त होने पर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता।
जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। यदि इतना ही मिलना है तो गोविंद मैं युद्ध कदापि नहीं करूंगा। यदि इतने पर भी श्री कृष्ण कहते हैं ये अर्जुन लड़ो, जीतोगे तो पृथ्वी पा जाओगे, हारोगे तो स्वर्ग के नागरिक बन जाओगे। तो श्री कृष्ण देते ही क्या है अर्जुन, इससे आगे का सत्य श्रेय अर्थात परम कल्याण की कामना वाला शिष्य था, जिसे सद्गुरुदेव श्री कृष्ण ने बताया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है और लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे, अर्थात स्वर्ग में ही विचरण करने की क्षमता प्राप्त करेंगे, दैवी संपद हृदय में ढल जाए और इस शरीर के रहते रहते संघर्ष में सफल हो जाते हो तो महिम सबसे महान ब्रह्म की महिमा का उपभोग करो, महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे। जीतोगे तो सर्वस्व, क्योंकि महामहिमत्व को पाओगे, और हारोगे तो देवत्व। दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे, लाभ में भी लाभ और हानि में भी लाभ ही। पुनः इसी पर बल देते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।